हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट इट 24/7। इस वीडियो पे मैं आपके गेट स्कोर कार्ड से रिलेटेड कुछ बात करने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर गेट स्कोर कार्ड अभी जो हमारा रिजल्ट आया है ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, है ना। सो सर क्या ये हमारा स्कोर कार्ड है? नहीं, ये आपका स्कोर कार्ड नहीं है। स्कोर कार्ड अभी आपको 21 से आपको मिलेगा। सो सर स्कोर कार्ड हमारा कब से अवेलेबल है? तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो आपका अवेलेबल होगा, ये आपका अवेलेबल होगा डाउनलोड करने के लिए। ये आपका अवेलेबल होगा 21 मार्च से, ठीक है। 21 मार्च 2023 से, है ना। टूडेज 20 आपका मीन्स ये कल से आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। तो सर बेसिकली हमारा क्या स्कोर कार्ड आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर मेरे जो मार्क्स हैं, देखिए इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि ये जो मार्क्स है ओबीसी से ज़्यादा है लेकिन जनरल से कम है, ठीक है। सो एसटी एससी पीडब्ल्यूडी से ज़्यादा है, ओबीसी ज़्यादा है लेकिन जनरल से कम है। और लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे रैंक भी दिखा रहा है और स्कोर भी दिखा रहा है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा सर क्या स्कोर कार्ड हमारा आएगा या नहीं आएगा। सो बेसिकली इससे पहले क्या होता था, जो बच्चे आपने जिस कैटेगरी में फॉर्म फिल किया था और अगर आप उसमें आप कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो आपको स्कोर कार्ड दिया जाता था, अदरवाइज स्कोर कार्ड नहीं दिया जाता था, ठीक है। बट अब आईआईटी इसमें कंफ्यूजन है। एक प्रॉब्लम थी बहुत सारे बच्चों के साथ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, ओबीसी एनसीएल मींस नॉन क्रीमी लेयर का मींस एक्चुअल ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था। तो फॉर्म फिल करते समय उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं था तो जनरल में फॉर्म फिल कर दिया, कोई इशू नहीं है। आपने गेट का फॉर्म किस में फिल किया है इस साल आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको कोई भी इशू नहीं है। आईआईटीज का जब आप फॉर्म फिल करेंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल करेंगे और अगर आपके पास स्कोर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास ईडब्ल्यूएस का है या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का है, तो आप फॉर्म फिल करते समय कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि कैटेगरी से फॉर्म फिल करते समय आपको एडवांटेज होगा। सर लेकिन गेट का फॉर्म फिल करते समय हमने कैटेगरी कुछ और मेंशन की थी। आईआईटीज के फॉर्म फिल करते समय क्या हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन डू। ये गेट के फॉर्म फिल करते समय जो आपने कैटेगरी फिल की थी वो नल एंड वाइड है, उसका कोई यूज नहीं है इस साल, उसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो गेट फॉर्म फिल करते समय आपने कौन सी कैटेगरी फिल की थी डजंट मैटर। अभी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, सो डेफिनेटली आप गेट आईआईटीज के एडमिशन या एनआईटीज के एडमिशन में उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट्स हैं, आप देखेंगे स्कोर कार्ड को लेके, ठीक है। तो स्कोर कार्ड को लेके कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करना चाहता हूँ। सर कैन आई डाउनलोड द मार्क डिस्प्लेड ऑन द पोर्टल और आई कैन प्रिंट? यस, आप ये तो कर ही सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। सर कैन आई गेट द हार्ड कॉपी ऑफ माई स्कोर कार्ड? तो स्कोर कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं आती है लेकिन स्कोर कार्ड अलग होता है और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये रिजल्ट है, ये अलग है। तो स्कोर कार्ड आपको डाउनलोड करके सेव करके रखना है क्योंकि 3 ईयर तक स्कोर कार्ड वैलिड होता है और फ्यूचर में भी आपको कभी ये बताना है कि मैंने 10 साल पहले गेट क्वालिफाई किया था। तो स्कोर कार्ड को डाउनलोड करके आपको सेव करके परमानेंट जगह पे रखना है। आप चाहे तो प्रिंट आउट लेके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो स्कोर कार्ड की हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। सर हाउ कैन आई डाउनलोड माई स्कोर कार्ड आफ्टर 31 मई? तो 31 मई तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ लिखा है 31 मई तक अवेलेबल होगा डाउनलोड करने को। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ जून से लेकर दिसंबर 2023 तक 500 रुपए देके डाउनलोड करने का सिर्फ 500 रुपए देना पड़ेगा और उसके बाद आपको भी डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। आज से 1 साल बाद अगर बोलेंगे कि आईआईटी को आप मेरा स्कोर कार्ड दे दीजिए तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सो बेटर है जैसे स्कोर कार्ड 21 को आएगा आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करके सेव करके 2-3 प्लेसेस पे मेल करके हमेशा उसे रखिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं सर हु आर एलिजिबल टू गेट स्कोर कार्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर कौन एलिजिबल है स्कोर कार्ड के लिए? किसका स्कोर कार्ड आएगा, किसका स्कोर नहीं आएगा? स्कोर कार्ड नहीं है जैसे यहाँ पे। अब अगर सपोज ये 23.67 सपोज ये जनरल कैटेगरी से है तो ये जनरल से क्वालिफाइड नहीं है। बट अगर ये ईडब्ल्यूएस या नॉन क्रीमी लेयर से है तो क्वालिफाइड है, अगर ये एसटी एससी से है तो क्वालिफाइड है, ठीक है। ये क्वालिफाइड है लेकिन ये जनरल से क्वालिफाइड नहीं है। सर लेकिन क्या इनका स्कोर कार्ड आएगा नहीं आएगा? तो आईआईटी के साथ भी ये कंफ्यूजन था कि आपने सपोज इस पर्सन ने फॉर्म फिल करते समय जनरल फिल कर दिया बट एक्चुअल अब ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन चुका है। सो अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर ये इनको स्कोर कार्ड नहीं दे, मान लेते हैं अगर ये इनको स्कोर कार्ड नहीं दे क्योंकि फॉर्म फिल करते समय इन्होंने जनरल फिल किया था, जनरल में क्वालिफाइड नहीं है, मतलब ये इनडायरेक्टली नॉट क्वालिफाइड हो गए और ये किसी आईआईटी में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आईआईटी ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिए।
अब इनको ये स्कोर कार्ड प्रोवाइड करेंगे, ये उन सभी को स्कोर कार्ड प्रोवाइड करेंगे जो ST/SC PWD के कट ऑफ के बराबर या उससे ज्यादा है। अब जब फॉर्म फिल करते समय अगर आप अपनी कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा है, आपका मार्क्स, तो डेफिनेटली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ बहुत सारे बच्चों के साथ ये मिल चुका है कि आपने फॉर्म फिल करते समय, ठीक है, ठीक है, आपने मिस्टेक की होगी, है ना, आपने फॉर्म फिल करते समय हो सकता है आपने मिस्टेक की हो, है ना, बट अभी आप वो मिस्टेक्स को ओवरकम कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे इन्होंने बेसिकली लिखा हुआ है ना। सो अगर मैं आपको ये बताऊँ बेसिकली कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सो सर ये कहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है हु आर एलिजिबल टू गेट स्कोर कार्ड। ये पॉइंट आप देखेंगे, द गेट 2023 स्कोर कार्ड विल बी अवेलेबल only for the candidate who have secured marks more than or equal to the qualifying marks mentioned for ST/SC PWD कैटेगरी। मतलब ST/SC PWD कैटेगरी से जिसका भी ज्यादा मार्क्स है या बराबर है उन सभी को स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने गेट का फॉर्म फिल करते समय आपने जनरल भर दिया लेकिन आप ST/SC में, तो नो इशू, आपका स्कोर कार्ड आएगा और आप अब आगे फर्दर एडमिशन PSU के प्रोसेस आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ST/SC PWD के ऊपर है उनका स्कोर कार्ड आएगा, लेकिन अगर आप जनरल है तो जनरल के कट ऑफ को आपको क्रॉस करना है, अगर आप OBC और EWS है तो आप उनको क्रॉस करना होगा, अगर आप ST/SC है तो उससे ज्यादा मार्क्स होंगे जब भी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, है ना। तो शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जनरल से EWS में स्विच हो रहे होंगे, जनरल से OBC में स्विच हो रहे होंगे, है ना, और बहुत रेयर केस में थोड़े बहुत बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है कोई जनरल से PWD या OBC से PWD में जा रहा हो, उसका PWD का सर्टिफिकेट बन गया, तो लॉट्स ऑफ केसेस कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो आप सभी के लिए रिलीफ है, क्योंकि एक बच्चे का मैंने यूट्यूब में कमेंट भी देखा था, उसने पूछा कि सर मैंने फॉर्म भरते समय जनरल भर दिया क्योंकि सर मेरा उस समय EWS नहीं बना था, लेकिन अभी मैंने EWS बनवा लिया, तो क्या मैं IIT के एडमिशन में प्रोसेस कर सकता हूँ? आप कर सकते हैं, और अगर आपके मार्क्स जनरल से कम भी हैं लेकिन EWS से ज़्यादा है तो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं और आपके स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा, है ना। पहले स्कोर कार्ड नहीं देते थे, पहले स्कोर कार्ड उसी को देते थे जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया, और अगर आप उस फॉर्म से अगर ऊपर जाते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना। ठीक है, तो पहले ये स्कोर कार्ड रिस्ट्रिक्टेड थे, बट अभी ST/SC से ज्यादा जिसके भी मार्क्स होंगे उन सभी को ये स्कोर कार्ड देंगे। ठीक है, व्हाट इज ए वैलिडिटी ऑफ गेट 23, ये हम सभी को पता है, जब रिलीज होगा उस डेट से 3 साल तक, है ना। तो गेट का रिजल्ट आया 16 मार्च, तो मान के चलिए 15 मार्च 24, 25, 26, तो 15 मार्च 2026 तक अप्रोक्सीमेटली वैलिड होगा। द पोर्टल सोर्स दैट आई हैव बीन अवार्डेड नेगेटिव मार्क्स, ये सब नेगेटिव मार्क्स के बारे में बात की है, हाँ, ये तो हमारे कोई काम का नहीं है नेगेटिव मार्क्स, है ना। द पोर्टल शोज दैट माई स्कोर कार्ड इज ए नेगेटिव, ये भी नेगेटिव मार्क के कारण है। आई हैव रिसीव्ड मार्क लेस देन द क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन्ड फॉर ST/SC PWD कैटेगरी दैट पेपर, कैन आई स्टिल डाउनलोड द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे के साथ ये भी क्वेश्चन होगा कि ठीक है सर मैं ST/SC और PWD के मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाया, तो अभी आप शायद रिजल्ट देख रहे होंगे तो आपके मार्क्स नहीं डिस्प्ले कर रहे होंगे, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा होगा कि आपका कितना रैंक है और कितना स्कोर है ना, मार्क्स आ रहे होंगे लेकिन आपका वहां पे रिजल्ट नहीं आ रहा होगा। तो इन्होंने बोला है कि इस बार हम सभी बच्चों को ये बताएंगे कि आपके जितने भी मार्क्स आए उसमें आप किस पोजीशन पे हैं, तो आपको आपका रैंक आपको ये बताया जाएगा, लेकिन अभी नहीं बताया जाएगा। यस, कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन मार्क्स लेस देन the qualifying marks mentioned for ST/SC PWD category of that paper will be able to download the performance report। तो उन्हें बेसिकली स्कोर कार्ड ना देके वो एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट देंगे एट लेटर डेट, मतलब कुछ टाइम के बाद आपको मिलेगा। द डेट विल बी अनाउंस ऑन द वेबसाइट, तो और ये डेट आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ लास्ट पॉइंट है माई रिजल्ट आर विथहेल्ड व्हाट शुड आई डू, है तो विथहेल्ड में कुछ आपने इशूज किया होगा तो उसके लिए मेल करिए, है ना। अगर आपका रिजल्ट किसी कारण से है ना आपका स्कोर आ रहा है लेकिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, मतलब कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स रही होगी, है ना, तो आप उसके लिए मेल करके रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपके लिए, जो ST/SC PWD से कम मार्क्स ला रहे हैं उनको भी रिपोर्ट दी जाएगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और जो आपके ST/SC PWD से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं उन सभी को स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप अपनी कैटेगरी को गेट फॉर्म फिल करते समय जो आपकी कैटेगरी थी आप मान के चलिए दैट इज नल एंड वाइट, तो आपको ये सोचना ही नहीं है गेट फॉर्म फिल करते समय हमने कौन सी कैटेगरी डाली थी,
अब जब आप पीएसयू का फॉर्म फिल करेंगे तो जो भी एक्चुअल अभी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी डालिए, और जिस आईआईटीज में फॉर्म फिल करते हैं एनआईटीज में, तो अभी आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, जिनके मन पे डाउट था वो शायद आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, और रेगुलरली आप फॉलो कर सकते हैं हमारे पोस्ट गेट गाइडेंस प्रोग्राम को अगर आपको नीड है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन को चलिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।